नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्लमडॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है कहाँ से? तो कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ ये जो पोथी है वो गुजरात से मिली हुई है और इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है और भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैली। तो चित्रकला के संबंध में कलम शब्द का जो प्रयोग है वो शैली के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का बेलारी जो क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए मशहूर है और यहाँ पे शिकार के दृश्य, जादू टोने आदि के चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। अगला प्रश्न है संख्या 5, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक लिखा है मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। पेशे से प्रसिद्ध लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉक गार्डन से। तो नेकचंद सैनी का संबंध रॉक गार्डन से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, बोध वृक्ष क्या है? तो बोध वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पंत जी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है और इनको चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्राम्बे। ट्राम्बे मुंबई का एक उत्तर पूर्वी उपनगर है और यहीं पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गोरखपुर। अगला देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा यह भारतीय साहित्य के लिए हर वर्ष प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? तो किताब के पिछले सिरे मोटाई को स्पाइन कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और
किताब की मोटाई को वाल कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किताब की मोटाई को वाल कहते हैं और किताब के पिछले सिरे की मोटाई को स्पाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेलन। अगला प्रश्न है, चित्रकारी के विभिन्न कार्य। तो चित्रकारी के विभिन्न कार्य, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में काम करना, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में, ये चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो है जिप्सम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो प्लास्टर से 3 पदार्थ का बोध होता है, जिप्सम प्लास्टर, चूना प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। फुलकारी कला क्या है? तो फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है और ये लोक कला की श्रेणी में आएगा। ये चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीतरगांव में। तो भीतरगांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर है, ईंटों का मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग जो है उसको हर्मिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी और बाबर द्वारा जो पहली मस्जिद है पानीपत में स्थित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पानीपत। और ये 1529 ईस्वी में बनाया गया था, 1529 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। मंदिरों का शहर इसको कहते हैं, महाबलीपुरम को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? तो कुषाण काल में मथुरा एवं गंधार शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है और यह मथुरा संग्रहालय में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और मथुरा शैली में ही पहली बार गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सिवरा का। तो पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस, ये कथन जो है जॉर्ज सिवरा का है। किसी सतह का अनुकरण कर, पेंटिंग जो है किसी सतह का अनुकरण करने की कला है। तो पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग ए सरफेस। अगला प्रश्न है, ब्लू हॉर्स
चित्र किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क। जर्मन पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं फ्रेंच मार्क, और 1911 की ये पेंटिंग है इनकी, 1911। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, फ्रेंच मार्क। अगला प्रश्न है, आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था और इसका नेतृत्व विलियम मॉरिस ने किया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विलियम मॉरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प का मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार वर्निनी है। इनका पूरा नाम जियान लोरेंजो वर्निनी है और इटालियन मूर्तिकार और वास्तुकार है। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिलिप्पो वेर्नेलेक्सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, टर्नर। तो टर्नर एक ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे। इनके अपने चित्रों में इन्होंने सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग की है। इनका जो प्रमुख चित्र है, कोहरे में उगता सूर्य, मून लाइट, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद जो है वो 2 प्रकार का है और घनवाद कला आंदोलन का प्रारंभ 1907 ईस्वी में हुआ था। पिकासो के अवेन्यू की स्त्रियों से हुआ है। ये 2 प्रकार का होता है। घनवाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संश्लेषणात्मक घनवाद, दूसरा है विश्लेषणात्मक घनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। हरी पट्टी किस, तो हरी पट्टी किसका चित्र है? अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। हरी पट्टी नामक चित्र हेनरी माथिस की है और हेनरी माथिस एक प्रसिद्ध भाववादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो स्नानमग्न युवतियाँ पाल सेजान की कृति है और पाल सेजान को आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोया की। तो 3 मई गोया की प्रसिद्ध रचना है। स्पेन से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के आधुनिक प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? तो मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? तो द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया है जॉन मीरो ने। और ये एक अति यथार्थवादी कलाकार है जॉन मीरो।
और इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है भाड़ का महोत्सव, जोता हुआ खेत, चांदनी रात में स्त्रियां व पक्षी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। कलाकृति द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्र द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी के चित्रकार सल्वाडोर डाली है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सल्वाडोर डाली। ये अति यथार्थवादी चित्रकार हैं डॉली, और इनका जन्म स्पेन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास एक अल्टर ईगो नामक पक्षी भी था। तो पक्षियों के प्रति आसक्त अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अन्सर्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। उस कलाकार का नाम बता दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्सेल धूसा। तो वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में मार्सेल धूसा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? तो प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जीसस के सम्मान में खेला गया। ऑप्शन ए सही होगा, जीसस। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रथम चरण में बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटिनोपल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो यूरोप की कला में रैफल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रैफल। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र संबंधित है। तो फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ पर दक्षिण फ्रांस एवं उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक कला स्थलों का विवरण दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, प्रागैतिहासिक कला से। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला का जन्म रोम में हुआ है और जिसमें छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े और बाद में छोटे छोटे शीशे के टुकड़े तोड़कर चित्रों का निर्माण करते थे, जिसे मणिकुट्टम भी चित्र कहा जाता है। तो कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी बाइजेंटाइन कला से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोसेफ अल्बर्टो। जोसेफ अल्बर्टो आप आर्ट से नहीं जुड़े थे। आप कला का प्रारंभ 1940 में विक्टर वासरली ने किया था। यह वाद दृष्ट भ्रम पर आधारित है। इसमें ज्यामितीय आकार के छोटे छोटे टुकड़े को पच्चीकारी के समान पूरे क्षेत्र पर अंकित करके
उन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाता था कि वह हिलते हुए प्रतीत होते थे। यही दृष्टभ्रम नेत्रीय कला का आधार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल की रचना प्रारंभ में हिब्रू भाषा में की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा, हिब्रू। बाद में इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ, लेकिन प्रारंभ में सबसे पहले हिब्रू भाषा में ईसाई पुस्तक बाइबल मूल रूप से लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे कहा माना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोर्जियो। तो जियोर्जियो पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रसिद्ध चित्रकार था। वह चित्रकार भी था, वास्तुकार भी था, इतिहासकार भी था और दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा को सर्वप्रथम जियोर्जियो ने रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्टोन ब्रोकर गुस्ताव कुर्बे का है। नाइट वॉच ये रेम्ब्रांट की पेंटिंग है। पोटैटो एटर ये वान गॉग का है। और गुर्निका पिकासो की पेंटिंग है। इस तरह से अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था, ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग सही जवाब होगा ऑप्शन डी, होकुसाकी। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।